हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर के आपके सामने आया हूँ। क्योंकि बात थोड़ी लंबी है इसलिए मैं इसको एक वीडियो में ख़त्म नहीं करूँगा। आई विल टेक एटलीस्ट 2 वीडियोज़। ये एक ऐसी बात है जिससे हम सब जूझ रहे हैं और इससे ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए ही नहीं है, ये बड़ों के लिए भी कह सकता हूँ। जो टीनेज बच्चों के माता पिता हैं उनसे भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ। ये टीनेज ऐसी एज है और स्पेशली आज के दौर में कोरोना पीरियड, जो कोविड पीरियड चल रहा है, इसका एक बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। अब बच्चे इरिटेट होते हैं, माता पिता इरिटेट होते हैं, माता पिता इरिटेट होते हैं, बच्चे इरिटेट होते हैं। हाँ, ये बात फैक्ट है कि हम सबका गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। लेकिन ये भी सच है, इसमें सिर्फ हम 25% ही हमारा जेन्युइन है, 75% हम उसमें बकवास ही कर रहे हैं। 25% इज जेन्युइन, आई डू एग्री, लेकिन बाकी का 75% तो यार बहुत जेन्युइन तो नहीं है। पता नहीं आपकी क्या ओपिनियन है, उसे हाँ, जो माता पिता हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। माता पिता का 75% जेन्युइन है, 25% बकवास है, ये भी उतना ही सच है। आप मेरी बात से डिफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चों आपसे एक बात ही ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यार आपको समझना होगा, माता पिता और बच्चों में डिफरेंसेस, टीनेज के बच्चे और उनके माता पिता में डिफरेंसेस, उनके ओपिनियंस में डिफरेंस लाजमी है, ये होते आया है और हमेशा से रहा है। हम लोग जब बच्चे थे तो माता पिता से डिफरेंसेस थे, हमारे माता पिता जब बच्चे थे तो उनके माता पिता से डिफरेंसेस। तो ये कोई बहुत अप्रत्याशित और बहुत अजीब सी बात नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से कई जनरेशन से चली आ रही है और आगे चलती रही। लेकिन इसमें जब कोई चीज़ एक्सेस हो जाती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो चिंता का विषय हो जाती है, तो सोचने की बात हो जाती है। अगर कोई चीज़ बहुत है, कोई भी चीज़ एक्सेस है, तो इट्स नॉट गुड। आज एट दिस एज, जब मैं खुद पेरेंट हूँ, आज मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स या मेरे फादर जो कुछ कहते थे, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट इन ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, उस समय उनकी वो बातें मुझे शायद ख़राब लगती थी, ऑब्वियसली, और शायद नहीं, डेफिनेटली बहुत सारी बातें ख़राब लगती थी। हमें लगता था इन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती, दीज पीपल आर द ओल्ड पीपल, ये नहीं समझते। आप भी इसे सोचते हो, कुछ चीज़ें बदल ऐसी एकदम कोई ड्रास्टिक चेंज ऐसा नहीं हो जाता, सब चीज़ें सबके साथ कॉमन होती हैं, एक्सेप्शंस की बात छोड़ दीजिए। लेकिन तो यार, लेकिन जब हमें अल्टीमेट, अब आप कहो साहब हम नहीं मानते, हम ही सही हैं, तो ठीक है, तो ये तो ऐसे ही है यार, जब आग को छू करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, तो सबको समझ में आ जाता है। तो फर्क क्या है किसी बेवकूफ़ में और तुम में? समझदारी तो इसी में है ना। कोई बता रहा है भाई आग है, मत छुओ यार। अगर छू करके ही जानना है तो ठीक है, दुनिया छू के जान रही है, आप भी छू के जान रहे हैं, कौन सा कद्दू में तीर मार लिया आपने? नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं। आप करियर बनाने जा रहे हैं, आपके एम्बिशंस पेरेंट्स नहीं समझते, आपके लक्ष्य नहीं समझते, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, वो सब समझते हैं यार, उन्होंने दुनिया देखी है। आप जितना उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उसका 1/10 उनकी एक्सपेक्टेशंस पे तो खरा उतर के देखिए। और ये एक बड़ी ख़राब सी बात है कि पेरेंट्स से भी मैं कहूँगा, एज ए पेरेंट मैं खुद भी गुनहगार हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को पाक साफ बरी कर रहा हूँ। एज ए पेरेंट मैं भी गुनहगार हूँ कहीं ना कहीं, कि हमारा जो बढ़ता हुआ स्ट्रेस है, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, ये हम घर में कहीं ना कहीं ऊज आउट करते हैं, ये घर में बाहर निकालते हैं, तो ये हमारे बच्चों पे असर डाल रहा है, बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। हाँ, चाहे वो टीनेजर हों, चाहे वो यंग किड्स हों, इवन बड़े हों, इवन स्पाउसेस हों, सभी पे ये असर डाल रहा है। तो इससे तो बचना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा सब कुछ खा जाएगा। इसी कड़ी में अगली बातें फिर आगे करेंगे। ये एक छोटी सी बात, इतना ज़रूर ये मैसेज है मेरे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि भाई ऐसा मत करो, बहुत तकलीफ में आ जाओगे। ओके, थैंक यू।